बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये जय हो। ऊर्जा से भर जाता है पूरा प्रांगण। और वैसे भी शिवजी और शिव जी के रुद्र हमारे हनुमान जी, जहां जहां दो महाशक्तियां विराजे हो वहां ऊर्जा की कमी कैसे हो सकती है। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि हमारे जीवन में जब भी शक्ति की कमी हो, जब भी ऊर्जा की कमी हो, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को केवल एक ही शरण में आना चाहिए, वही ईश्वर की। कौन कौन अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहता है? अच्छा, बहुत सुंदर। कौन कौन अपने जीवन में जय प्राप्त करना चाहता है? ये दोनों वाला मामला नहीं चलेगा। इधर चॉकलेट उधर लड्डू दोनों खाएंगे। एक चीज है, कौन कौन अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहता है? देखो हाथ कुछ कम हुए, अब सबने दिमाग लगा लिया। कौन कौन अपने जीवन में जय प्राप्त करना चाहता है? हाँ, हम सब लोग विजयकारा लगाते हैं कि जयकारा लगाते हैं? क्या कहते हैं? बोलो बजरंग बली की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। हर जगह जय होता है ना। हमको भी अपने जीवन में जय प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। जय और विजय, ये दो तत्व अलग अलग हैं। विजय सांसारिक वस्तुओं पे प्राप्त की जाती है, दूसरों पे प्राप्त की जाती है, और जय स्वयं अपने ऊपर प्राप्त की जाती है। यह आंतरिक अवस्था है। और भगवान जितने हैं उनका जयकारा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर रखी। इसलिए तो सबसे पहला एक सूत्र क्या बना कि यदि जीवन में आत्म तत्व से परमात्म तत्व की ओर जाना है तो विजय की तलाश ना करो, जय की तलाश करो। यानी फिर गीता पे पहुंच के इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके अपने अंदर के विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करो। उसके बाद जयता प्राप्त होगी। विजय और जय में क्या फर्क है? जब भी हम किसी पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर अभिमान का उदय होता है। हम दंभ से पीड़ित हो जाते हैं। एक अलग तरीके की ऊर्जा अंदर आ जाती है जो कहीं ना कहीं हमारे मार्ग अवरोध होने पर क्रोध में परिवर्तित होती है। और वो क्रोध हमारे जीव तत्व का विनाश करता है। स्मृति भ्रम हो जाता है, कर्म की शुद्धता नहीं रहती है, मार्ग भ्रम से भर जाता है और मार्ग भ्रमित हो जाता है। और इस तरीके से हमारे अंदर जो धर्म तत्व है इसका नाश होता है। इसीलिए विजय प्राप्त करना एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। परंतु जो जीवन में जय प्राप्त होती है, वो जय प्राप्त होना मनुष्य को ईश्वरीय तत्व की ओर ले जाता है। हम सब अपने जीवन में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यदि हमें विजय प्राप्त करनी है तो उस विजय प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है जय प्राप्त करना। जब हम
जीवन में जय प्राप्त कर लेंगे, यानी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे, तो रास्ते में आने वाली विजय का सामना कर सकते हैं। अगर हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति पर, किसी के ऊपर, किसी भी साम्राज्य पे विजय प्राप्त होती है, तो भी हमारे अंदर अभिमान नहीं होगा। और इसका साक्षात उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। लंका पर प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की, परंतु चूंकि वनवास काल में थे, इस कारण लंका में प्रवेश नहीं किया और लक्ष्मण को भेज के विभीषण का राज तिलक कराया। अब आप ये बताओ कि आप यदि उसके स्थान पे, उस परिस्थिति के स्थान पर होते, हमारे प्रभु श्री राम की जगह पे होते, आप कहीं भी विजय प्राप्त करते, तो सबसे पहले तो जाके सिंहासन पे बैठते कि देखे कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर अभिमान से कहते, और फिर चाहते क्या कि सब तुम्हारी बड़ाई करें, तारीफ करें। क्यों? क्योंकि तुमने विजय प्राप्त की है। विजय से स्वयं में तो व्यक्ति अभय लगता है, परंतु सामने वाला भयाक्रांत होता है, क्योंकि आपने किसी के ऊपर अपने शक्ति से विजय प्राप्त की है। और इसी भय के कारण वो व्यक्ति आपको सही नीति का ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि उसको भय रहता है। उसी तरह जैसे सुंदरकांड में कहा गया कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस। आदमी आपकी प्रियता की बात करता है। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो आपसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी प्रशंसा और बड़ाई करेंगे कि आपका काम सिद्ध हो जाए। आपकी ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बड़ाई करेंगे, ऐसे ऐसे ताने बनाएंगे, ऐसी झाड़ पे आपको लटका देंगे, परंतु वास्तविकता में वो व्यक्ति आपकी बड़ाई नहीं कर रहा है। या तो वो आपसे भय के कारण या किसी न किसी प्रलोभन के कारण आपकी बड़ाई कर रहा है। परंतु जब व्यक्ति को जय प्राप्त होती है, तो व्यक्ति को यह भेद समझ में आ जाता है कि कौन किसको, किस कारण से, कहां क्या कह रहा है। जयता प्राप्त होने में बुद्धि खुल जाती है, क्योंकि वो सीधे सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कहीं पे इंटरनेट का वो जो 3 डंडी बन के आती हैं, 4 डंडी बन के आती हैं, वो टूटती रहती हैं, आती रहती हैं। रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे पे हैं, तो कहीं नेटवर्क चला जाता है, कहीं, परंतु घर में रहते हैं तो वाईफाई का कनेक्शन कैसा होता है? मजबूत। कोई भी स्ट्रीम डाउनलोड करना है, धड़ाक से हो जाएगी। अब तो 50 MBPS, 60 MBPS, सारे जितने 200 MBPS सब चल रहा है। उसी तरीके जब व्यक्ति जीवन में जय प्राप्त कर लेता है, तो भगवान के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो आपका सारा कंट्रोलिंग पावर आपके पास रहते हुए भी आपके निर्णयों का निर्धारण ईश्वर करता है। परंतु जब विजय प्राप्त होती है, तो यही पलट जाता है। तब भगवान जो चाहता है आप वो नहीं करते हो, क्योंकि तब आप अभिमान के कारण स्वयं को भगवान मानने लगते हो, और इसी कारण आपसे गलत होने लगता है। रावण जैसा महाप्रकांड विद्वान, पांडित्य की अनुपम व्यक्तित्व, परंतु एक इतनी गलती कैसे कर सकता है कि एक पर स्त्री का हरण कर लाया, और उस पर स्त्री के हरण के कारण अपना तो विनाश किया ही किया, साथ ही साथ पूरे कुल का विनाश कर डाला, क्योंकि उसके ऊपर विजय चढ़ी थी। और वहीं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो चक्रवर्ती राजा सम्राट बनने जा रहे थे, राज तिलक होने जा रहा था, परंतु मां ने
14 वर्ष का वनवास कह दिया तो पिता की आज्ञा से सब छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने जयता प्राप्त की थी। हम जीवन में कुछ भी करें, हमारा उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे युवाओं का बड़ा बनने का हो, चाहे व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने का हो, चाहे माताएं बहनें इन सबको अपने परिवार के भरण पोषण या कुछ भी हो, परंतु जयता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस जयता की कमी के कारण ही हमारे परिवार बिखर रहे हैं। हम सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है, और शायद अगर हम सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाएं तो आज ये जो समाज में बिखराव आ रहा है ये समाप्त हो जाएगा। एक ही घर में रहने वाले 5 प्राणी आपस में बात नहीं करते, कितना दुख की बात है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विजयी समझता है कि मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, मेरे विचार उनके विचार से श्रेष्ठ हैं, अतः मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं। परंतु दूसरों का आदर और सम्मान जो व्यक्ति कर लेता है, दूसरों के मान सम्मान का जो संरक्षण कर लेता है, वो जयता प्राप्त करता है। उसके घर में सुख और शांति समृद्धि के साथ आती है। लक्ष्मी प्राप्त करने का भी मार्ग बहुत सारे हैं। करेंसी चेस्ट में चले जाओ, टाका डाल लो, 2000 करोड़ आ जाएगा। है तो वो भी नोट, लेकिन पकड़ लिए गए तब क्या होगा ये ना पूछना। खुद के साथ साथ कुल भी कलंकित हो जाएगा और जीवन भर जेल में रहोगे। परंतु वहीं उसी स्थान पे धर्म के साथ यदि धन प्राप्त करोगे तो तुम्हारी प्रसिद्धि के साथ साथ तुम्हारे कुल की भी प्रसिद्धि होगी, कुल का भी मान बढ़ेगा। पैसा दोनों प्रकार का है। गांधी जी का एक ही नोट 500 वाला चुरा के भी प्राप्त किया जा सकता है, कमा के भी प्राप्त किया जा सकता है। और अभी आज ही एक बात विषय चली थी जो एक बार मैंने बताया था कि धन का मार्ग क्या है, यह आवश्यक है पता करना। व्यक्ति कहता है मेरे पास समस्याओं का पुथन्ना हो चुका है, गठरी बढ़ चुकी है, घर में समस्याएं समाप्त नहीं होती है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये तुमने विजय से प्राप्त धन है या जय से प्राप्त धन है, अभिमान से प्राप्त धन है कि सम्मान से प्राप्त धन है। ये तुम्हारे धन का मार्ग क्या है? क्या तुमने किसी के साथ गलत करके पैसा कमाया है, समाज को गंदा करके पैसा कमाया है, या समाज को पालित पोषित करके पैसा कमाया है? क्योंकि हर एक एक नोट अपने साथ ऊर्जा लेके आता है, और उसी ऊर्जा से तुम अन्न खरीदते हो और वही अन्न घर में पकाते हो, और उसी अन्न का भोजन परिवार के सभी सदस्य करते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और तभी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होता है। फूड, थॉट एंड एक्शन। जो हम खाना खाते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वो जब परिपक्व होते हैं तो वही हमारे कर्म की गति में बदलते हैं, हमारे एक्शंस हो जाते हैं। हम मांस मदिरा का सेवन करें तो क्या हम पूजा पाठ की बात कर पाएंगे? क्या हम धर्म मार्ग की बात कर पाएंगे? और वही जिस दिन व्रत और सात्विक आहार होता है तो हमारा मन कैसा होता है? शांत होता है, प्रभु में तल्लीन होता है, काम करने में मन लगता है, हल्कापन लगता है, दूसरे दिन पेट भी सही रहता है, स्वस्थ रहता है। और जिस दिन मांस भक्षण होता है या ये और भी सब प्रकार के भक्षण होते हैं, मदिरा पी जाती है, उसके दूसरे दिन पूरा शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। उसका नाम दे दिया है बहुत हैंगओवर हो गया है, रात को 2 बज गई थी। अच्छी बात है, सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, परंतु इस तरीके के जीवन जीने से विजय तो भले ही प्राप्त कर लो, परंतु जय नहीं प्राप्त करोगे। और यदि जीवन में सुख और शांति के साथ समृद्धि को बुलाना है तो जय प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि विजय तुम दूसरों पे प्राप्त करोगे और अहंकार खुद के ऊपर लाओगे, और जय स्वयं पे प्राप्त करोगे और अहंकार का अंत कर लोगे। हम सब जीवन में इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप करते हैं।
हमारे क्रियाकलाप ऐसे ही होते हैं। मैं क्यों आप सबसे आग्रह करता हूं कि मैं ना यहां का पंडित हूं, ना मैं यहां का गुरु हूं, ना मैं कोई क्या कहते हैं उसे महंत हूं। मैं तो एक सेवादार हूं। मेरे पैर छूने से क्या फायदा? चरण पढ़ने बाबा के पढ़ो। हम क्यों अपने अंदर अहंकार प्राप्त करें? और उससे क्या मिल जाएगा? मैं तो सबके लिए शुभेच्छा करता हूं, मैं तो सबके लिए अच्छी कामना करता हूं। हवन भी होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के सुख मंगल कामना के लिए। परंतु जीवन में अभिमान कब आपके मन के अंदर प्रवेश कर जाए यह आपको पता नहीं होता। तो जीवन में अभिमान से बचो। चाहे शिक्षा का जो भी स्तर प्राप्त कर लो, व्यापार में जो भी स्तर प्राप्त कर लो, सर्विस में जितने बड़े ओहदे पे आ जाओ, लेकिन अभिमान करोगे तो विजय भले ही प्राप्त कर लो, जय नहीं आएगी। और अगर जय नहीं आया तो निश्चित जान लो कि आपके अंदर शांति कभी नहीं समाहित हो सकती, भटकोगे। आदमी कहते नहीं कि अतृप्त आत्माएं भटकती हैं। कहा जाता है कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो भटकती हैं। ये अतृप्त आत्माएं हैं क्या, इसको समझना पड़ेगा। ये अतृप्त आत्माएं वो हैं कि जीवन के अंतिम पल तक कुछ ना कुछ कामना करती रही। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ और प्राप्त करने की कामना करती रही। ये अतृप्त आत्माएं हैं। और भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये उनकी ऊर्जा होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में पड़ी रहती है। ऐसे क्षेत्र में जहां पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, वहां पे ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का एक पुंज बन जाता है, एक पैराबोला ऑफ निगेटिव एनर्जी। और जब हम उसके आसपास जाते हैं तो भय, घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होता है उनकी नकारात्मक ऊर्जा से। उसी को हम भूत प्रेत कहते हैं। तो व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है, व्यक्ति की जो कामनाएं होती है विजय प्राप्त करने की, वही व्यक्ति को भटकाती रहती हैं। हम जीवन में कर्म करने से बचते हैं, लेकिन कामनाओं करने से कभी नहीं बचते। आपसे कह दिया जाए कि सफलता मिलेगी, लेकिन सुबह 4 बजे से उठो, उसके बाद ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, पूजा करो, कर्म करो, रात तक कर्म करो, भोजन मिल जाए ठीक है, उतना खाओ जितने में जीवन चले, लेकिन कर्म करते रहो। तो कहेंगे ये देखो पगलाए गए। अरे खाए पिए, अरे भैया शाम का तो मस्ती टाइम होता है, और शाम को भी नहीं जाए तो पागल नहीं हो जाएंगे। हाँ तो पागल तो हो ही गए हो। जो संध्या वंदन का समय होता है, संध्या वंदन क्या है? संध्या वंदन ये नहीं है कि जाके घंटी बजाओ, आरती करो, पूजा करो। संध्या वंदन है मनुष्य को उस पूरे दिन के क्रियाकलापों के संबंध में विचार करके भगवान से यह वंदना करना कि जो मैंने कर्म किया, यदि उसमें कोई त्रुटि हुई है तो उसको कल होने वाले कर्मों में सही कर देना। और अगर आज कुछ मुझसे परोपकार हुआ हो किसी से, तो मेरी स्मृति से भुला देना। यही मैं वंदना कर रहा हूं, यही संध्या वंदन है। संध्या वंदन घंटी, लोटा और पूजा पाठ, ये तो एक प्रकार है अपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने का। परंतु वास्तविक वंदन क्या है? जय प्राप्त करना। वो जयता कब आएगी? जब आप अपने पूरे दिन के कर्मों के बारे में हिसाब किताब का लेखा जोखा बनाओगे। इसलिए संध्या वंदन आवश्यक है। सूर्य को अर्घ देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सूर्य जैसा तेज आपके अंदर समाहित हो के पूरे दिन आप उस तेज से संचालित हो, इसलिए सूर्य को अर्घ देना आवश्यक है। पूजा पाठ क्यों आवश्यक है सुबेरे उठ के? क्योंकि तुम उसका पूजा पाठ करोगे जो संपूर्ण सृष्टि को अपनी ऊर्जा से चला रहा है। और अगर सुबेरे तुम 2 मिनट भी पूजा कर लोगे तो निश्चित जान लो उस दिन की पूरी तुम्हारी सृष्टि को वो बैठ के चलाएगा। भगवान को टैबू बना के रख दिया है, धर्म को क्या बना दिया है? धर्म जो ग्रहण करने की वस्तु है, उसको दुकानों और बाजारों में बेचने का सामान बना के रख दिया हम लोगों ने। धर्म एक जीवन शैली है समाज को पोषित करने की।
धर्म स्वांता सुखाय, मेरे अपने सुख के लिए है। मैं जो पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान की वंदना कर रहा हूं, मैं भगवान के चरणों, ये मेरा सुख का विषय है, आपका नहीं। आपका जो विषय है आप करो, परंतु मैं जो सुख प्राप्त करूंगा वो मेरा रहेगा। और हां, यदि उस सुख में मेरी समाज के प्रति कामना होगी तो भगवान गोदी में बैठा के ले चलेंगे, 100 गुना वेग कर देंगे आपका। परंतु जिसमें केवल स्वकेंद्रित भावना होगी, केवल विजय प्राप्त करने की होगी, तो भगवान और पीछे बोझा लाद देंगे, कामनाओं का, ख्वाहिशों का, चलना भी मुश्किल हो जाएगा, केवल सोच सोच के परेशान होगी। और यही होता है हम लोग के साथ। और आजकल तो टर्म भी आ गया, डिप्रेशन है भैया, बड़ा परेशान चल रहे हैं, व्यापार चल नहीं रहा है। युवाओं में क्या करें, सक्सेस नहीं मिल रही है। आज सुबह ही हमने कहा सक्सेस है क्या? क्या मानते हो सक्सेस को? कौन सी सक्सेस चाहते हो जीवन में? एक शुद्ध आचरण के साथ जीवन शैली जो आपको निरंतर प्रगति पथ पे ले जाए, या वो जो आपको ऐसी चीज प्राप्त कराए जिससे अभी तो आपको प्रभुता लगे, परंतु बाद में दैत्यता के साथ अब अपना जीवन करो और दुनिया में लोक लाज समाप्त कर दो। हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। तथा कथित जो धर्म का झंडा लेके चलने वाले, उनके विवाहों में हमने देखा है कि डीजे पे कौन कौन से गाने बजते हैं। पंडित ढूंढेंगे एक क्लास कि सब शास्त्रोक्त विधि से हो, और गाना कौन कौन सा बजाएंगे ये सब आपको पता है। शर्म आती है। दिल्ली से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। आज मैंने सुबह बात कही, मुझे बड़ा दुख है, बहुत दुख है, पीड़ा है कि उसी स्टेज पे, उसी डीजे फ्लोर पे गाना बज रहा है, दिल्ली से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे, और नाच कौन रहा है? अपने घर की बहू बेटियां। क्या बात है, दुख है, दुख। ऐसी मानसिकता पे दुख है हमें कि हम धर्म को लेके झंडा तो गाड़ रहे हैं। अभी कह दे किसी दूसरे धर्म के विषय में कोई बात हो जाए तो झंडा और डंडा दोनों लेके सब युवा निकल पड़ेंगे, लेकिन अपने धर्म के विषय को सही करने की बात हो जाए तो कोई नहीं आगे बढ़ेगा। तो धर्म शुरू कहां से होता है? धर्म शुरू होता है पहले खुद से, उसके बाद परिवार से, उसके बाद समाज से, उसके बाद राष्ट्र से। परंतु हमने तो धर्म शुरू ही बाहर से, बाजार से किया है, पहले ही देखा है बाहर। तो जय कैसे प्राप्त होगी? विजय की लंबी भाग दौड़ में ऐसे भागे जा रहे हैं, ऐसे भागे जा रहे हैं कि युवाओं ने अपना कैरियर दांव पे डाल दिया है, व्यापारियों ने अपना व्यापार दांव पे डाल दिया है, कर्मचारियों ने अपने कर्म दांव पे डाल दिया है, और गृहस्थ में रहने वाली माताओं बहनों ने अपना गृहस्थ बिगाड़ दिया है। ऐसी विजय की भाग दौड़ है, अंधी भाग दौड़। ना उसमें प्रेम है, ना उसमें सौहार्द है, ना अपनापन है, ना परिवार के प्रति चिंता है। बस चाहिए 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 चाहिए, कामना कामना कामना। एक क्षण लगता है एमसीवी गिरने की, सारी मंदिर की लाइट बंद हो जाएगी। एक व्यक्ति वो जहां पे गुफा बनी है वहां पर जाएगा, एक एमसीवी गिराएगा, पूरे मंदिर की लाइट चली जाएगी। वो एक बटन दबाएगा, पूरा जीवन धरा, पता नहीं चलेगा कब। कोई गारंटी बता दे कि हाँ नहीं 80 तक तो है ही, 50, 40, 30, कल, अभी 1 घंटे नहीं ना। तो क्या बनाने और संवारने चले हो? अभी आज ये पल, इस पे जयता प्राप्त करो। जिस दिन आज पे जय प्राप्त कर लोगे, उस दिन संसार पे विजय प्राप्त कर लोगे। और जिस दिन आज पे जय नहीं प्राप्त कर पाओगे, दौड़ते रहोगे। मैंने आज एक उदाहरण दिया था एक कलम का।
कुछ है छोटा सा? फूल ही दे दो, फूल से हल्का क्या होता है? इसका क्या वजन होगा? 5 ग्राम है? 5 ग्राम होगा ना लगभग। हाथ पे रखा है, 2-3 मिनट तक 5 ग्राम रहेगा। 10 मिनट रखा रहेगा, वजन कितना लगने लगेगा? आधे घंटे, 1 घंटे? कितनी देर तक रोक पाओगे इस 5 ग्राम को? 10 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाओगे भैया मेरे। 5 ग्राम का फूल इतना भारी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे विचार हैं जो हम अपने दिमाग में रोक के रखते हैं, और इतने भारी हो जाते हैं कि जीवन की आगे की दिशा दिखनी बंद हो जाती है। जो चीज हटानी है उसको हटा नहीं रहे हो, जो चीज लानी है उसको ला नहीं रहे हो। गड़बड़ तो तुम ही किए बैठे हो। पेट्रोल वाली गाड़ी है, मिट्टी का तेल डाल रहे हो। कौन सी सीएनजी वाली गाड़ी है, डीजल भरवा रहे हो। बिजली वाली गाड़ी लेके चल रहे हो, इलेक्ट्रिक वाली, चार्जिंग वाली, और पेट्रोल पंप पे माथा खुजला रहे हो कि इसमें कहां से पेट्रोल जाएगा। सब गड़बड़ जाला, सब जीवन गड़बड़ जाला। सिस्टम को समझो। अब तुम्हें सिस्टम समझना है जीवन का। व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट? सबसे पहला अध्याय, लाइफ मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट। जीवन प्रबंधन की पहली सीढ़ी होती है स्वयं का प्रबंधन। और इसमें हाथ उठा के कोई बता सकता है कि किसी का पूरा दिनचर्या प्रबंधित है? तो जीवन प्रबंधन की बात कैसे कर रहे हो? सक्सेस कैसे पाओगे? एक पल भी जब हमारा प्रबंधित नहीं है, मैनेज्ड नहीं है, समय मैनेज नहीं है, काम मैनेज नहीं है, जो सामने आया लड़का अब अच्छे खासे पढ़ रहे, दोस्त का फोन आ गया, चलो जरा गंज तक हुए, एक चैप्टर, अरे छोड़ो बात, 1 घंटे बाद चैप्टर हो जाएगा। सुबह से तो पढ़ रहे हो, चल दिए। सुबह से जो घोटा था सब गया, दुड़ुम हो गया जीवन प्रबंधन। और कहीं रास्ते में पापा के दोस्त मिले, बेटा आजकल क्या कर? अंकल वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हजरतगंज में? नहीं, अभी आए थे फ्रेंड्स के साथ। अगर स्वर्ग के सपने देखना चाहते हो ना, तो मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए तपना पड़ेगा। तप वो नहीं है जो ऋषि मुनि करते थे। आज के कलयुग का तप भिन्न है। आज के कलयुग का तप ही मर्यादित जीवन कहलाता है। यदि आपका जीवन मर्यादित है, क्योंकि सबसे बड़ा तप यही है कि सामने पनीर बटर मसाला और चिकन रोस्ट रखा हो और तुम कह दो मैं नहीं खाऊंगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। सबसे बड़ा तप ये है। अपने इंद्रियों को, अपने स्वाद को, अपनी दृष्टि को, अपने शब्द को, अपनी भाषा को कंट्रोल कर लो। इससे बड़ा तप नहीं है। और जिस दिन इस तप को प्राप्त कर लोगे, इस तप को जीत जाओगे, उस दिन विजय तो छोड़ो, जय ऐसी प्राप्त होगी कि पूरी दुनिया तुम्हारी विजय गाथा कहेगी। तो आज के जीवन, इस जीवन को, मैंने सुबेरे ये बात कही थी कि पिछला और अगला हमें नहीं पता। हम तो नहीं जानते। किसी को पता हो तो बता दो कि पिछले जन्म में राजकुमार थे या राम कुमार थे, या अगले जन्म में माता प्रसाद हो गए, या जस्टिन बीबर है ना, कोई गाना गाता है? क्या है? सिंगर गाना गाता है। और एक और मुंबई में आया है कोई गाना गाने, वहां हमारी बिटिया गई है, कोई आया है अंग्रेजी गाना गाता है। अरे है, एक दो नाम लो। है टेलर स्विफ्ट? नहीं, टेलर एलर नहीं। अरे कोई आया है बड़ा वाला, हमें इतना नहीं पता, हम भूल जाते हैं। याद पता तो था लेकिन भूल जाते है। हाईली नहीं, ये सब भी नहीं था। वो मैच कर जाएगा नाम समझ में, उसको मालूम है, ऊपर बैठा है, उसको पता नहीं। तो हमारा कहने वाला, हमको ये बताओ कि वो आए हैं, क्या नाम है वो अपने, वही ऐसी लागी लगन क्या है,
पंकज जलोटा जी, नहीं पंकज जलोटा नहीं, अनूप, अरे अनूप जलोटा। हम भाई भजन वालों का नाम याद रख लेंगे। उदास जी को तो भगवान, नहीं ऐसा ना कहिए, जो व्यक्ति अच्छे कलाकार थे, परंतु जीवन में जयता प्राप्त करने के लिए अपने को कंट्रोल करना है। और जिस दिन हम सब लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो ये जो बैठी ये यूथ ब्रिगेड है, इसको गारंटी दे सकते हैं, चमकती हुई गाड़ियों से उतरोगे और किसी गाड़ी में खुद का पैसा नहीं लगेगा, सब सरकारी होंगे। लेकिन अभी तपना पड़ेगा। हमने तो अपने बेटे से कहा, उनकी माता जी बड़ा कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती थी, उनकी माता जी मतलब मेरी पत्नी, कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हमने एक ही बार समझाया, हमने कहा देखो बेटा, तुम्हारे पास 30 साल तक का समय है, इधर मौज कर लो तो उधर लड़ाई युद्ध करना, या इधर युद्ध कर लो तो उधर मौज करना, चॉइस इज योर्स। थोड़ा बहुत बुद्धि थी, इधर युद्ध कर ले, अब उधर मौज करेगा। हम तो यही चाहते हैं कि इधर युद्ध कर लो तो जीवन भर मौज करोगे, और अगर अभी मौज कर लोगे तो जीवन भर युद्ध करोगे। चॉइस तुम्हारी है। किसी में तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कुछ चाहते नहीं है भैया, और ना तुम इतना कमा पाओगे कि उनको कभी जीवन में दे के अपना पूर्ण कर पाओ हिसाब किताब। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके जो कुल का गौरव है, जिसका जन्म हमने जिसको दिया है, उसका अगर नाम होगा तो उसकी जो प्रसिद्धि की छाया होगी, उस छाया में जो हमारी ममता छुपी है वो कितनी आनंदित होगी। बस ये प्रेम है उनका, बाकी और कुछ नहीं। अरे तुम खुद ही छुपा के रखोगे। आजकल जो कलयुग है, वो श्रवण कुमार गए, अब तो गाड़ी पे बैठा के माता पिता को ले जाओ, बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत पीड़ा है, कुल मिला के मन में बहुत पीड़ा है। इसी कारण प्रत्येक मंगलवार को सुबह और शाम जब निकल जाती है, और तुम लोग सोचते हो कि ये एकदम से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट टाइप का। लेकिन एक चीज है, शॉर्ट सर्किट जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज नहीं समझाया ना, तो शायद फिर जब हाथ जो ट्रेन छूट चुकी होगी तब समझाने से क्या फायदा। आज एक अवसर है, एक स्थान बन गया है, एक जागृत स्थान है हमारे बाबा का, जहां से वो ऊर्जा भी दे रहे हैं। और ये मैं माध्यम बन रहा हूं अगर, तो मैं तो अपना जन्म सार्थक कर रहा हूं। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तुम लोग भी अपना जन्म सार्थक कर लो। परिवारों में जिस दिन बैर खत्म हो जाएगा, उस दिन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का परचम और ऊंचा बढ़ेगा। मां बाप के साथ जिस दिन एक साथ हाथ से हाथ मिला के रहने लगोगे, उस दिन प्रेम बढ़ जाएगा। जिस दिन सोच लोगे ना कि परिवार एक है, कुटुंब एक है, समाज एक है, देश एक है, राष्ट्र एक है, ये पूरी धरती एक है, मानव जाति एक है, उस दिन जीवन में कुछ कर लोगे। ये लड़ के कट के एक दूसरे के प्रति बैर रख के कुछ नहीं होना। विजय प्राप्त कर लो, जय नहीं मिलेगी। जय तो तभी मिलेगी जब तुम वास्तव में हनुमान जी की शरण में आओगे। और हनुमान जी का एक सूत्र था, और वो सूत्र था ब्रिज बनाने का। हमेशा उन्होंने सेतु बंध का काम किया। सुग्रीव की मित्रता किससे कराई है? राम जी से। विभीषण की हमेशा ब्रिज बने, उनको क्या प्रॉफिट हुआ है? कितने मिले माल, कमीशन अमीशन कुछ मिला? निस्वार्थ। जीवन में निस्वार्थता भी ना बहुत बड़ा गुण है। प्राप्त करने की होड़ तो है ही है। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं कमा पा रहे हो। हमने कहा मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा। जिस दिन पैसे को सब कुछ अपना मेन प्रोडक्ट मान लोगे, उस दिन पैसा आना कम हो जाएगा। जिस दिन कर्म को मेन प्रोडक्ट मान लोगे, उस दिन पैसा पीछे पीछे दौड़ेगा। आ जाओ भैया, ले लो थोड़ा, ले लो, ले लो थोड़ा। सही बता रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। इन माई 45 year of professional life,
आई एक्सपीरियंस्ड इट। मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ा, लेकिन पैसा आया। तो इसलिए पैसे को बाय प्रोडक्ट समझो। जो मिल रहा है उससे संतुष्ट हो, जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट हो। जिस दिन ये सब प्राप्त कर लोगे ना, जीवन में जयता प्राप्त हो जाएगी। बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब बताओ, जीवन में विजय कितने लोग पाना चाहते हैं? गिर गई एमसीवी। और जय कितने लोग पाना चाहते हैं? क्या बात है। तुम अंगड़ा रहे हो या हाथ उठा रहे हो? अच्छा, कितने लोग सच बोल रहे हैं? फंस गए थे बीच में झटके में। तो कुल मिला के इस मंदिर का उद्देश्य सार्थक तब है जब यहां से आप 2 विचार लेके जाएं। और जिस दिन 2 विचार लेके जाएं और 4 लोगों से बताएंगे, तो मैं बता दूं, आदमी मालूम क्या कहने का, अम्मा कहाँ जा रहे हो आजकल, बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हो है? अच्छा है ना है? आज हमारे सवेरे एक मित्र आया था, वो हम बोल रहे थे तो वो मोबाइल देख रहा था। हमें बड़ा वो लगा, हमने कहा बताओ यार। बाद में आया, सब बातें बताने लगा। हमने कहा क्या तुम तो मोबाइल देखा? कि नहीं, हम व्हाट्सएप पे लिखते जा रहे थे जो जो पॉइंट थे। तो उसने पॉइंट नोट कर लिए, तो तुम भी पॉइंट नोट कर लो। यहां पे बढ़ाओ, इन्फेक्शन बढ़ाओ, वायरस बढ़ाओ। ये वाला जितना पॉजिटिव वायरस बढ़ाओगे ना, उतना अच्छा, तुम्हारी सराउंडिंग अच्छी होगी। दूसरे की नहीं, सबसे पहले तो अपने घर सफाई करो ना। जो गड़बड़ है पहले तो खुद इंजेक्शन दो। वो कौन सी होती है? CHC, छोटी वाली जो दवाखाना होता है सरकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना, CHC, PSC। तो पहले, हाँ डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, PSC ना, तो वो अरे जो है BSc PSC बात करते, समझ गए ना सब? हाँ वो सब ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिंदी में कहा जाता है। वहां पहले इलाज कर लो सब अपने पास से, और जब ना हो तो सुपर स्पेशलाइज सेंटर मंगल को ले आया करो पकड़ के, बोले जय जय सीताराम। और यहां पे भाई साहब गारंटीड ऑपरेशन, और बिना चीरा वो बैठा दो यहाँ, और 2 ठो साथ में आना कि जा ना पाए। भागते हैं ना, उठ रहे तो ये बैठा, दबा लो, पूरा सुन के जाना है। अगर दोबारा आ गया तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो सोच लेना राम भरोसे। बोलो जय जय सीताराम। अभी भोग लगेगा।